अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे, अनदर शो एंड व्हाट इज हैपनिंग हियर एंड देयर इन पाकिस्तान क्रिकेट और PSL पाकिस्तान सुपर लीग पे बहुत सारे लोगों की नज़रें हैं बिकॉज अभी जो संडे गुजरा है उस पर लंदन यानी रोड शो किया गया लॉर्ड्स में और PSL के हवाले से टू अट्रैक्ट ग्लोबल बायर्स और पता नहीं इसको अच्छा समझा जाए या इसको बुरा समझा जाए, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं लोगों के। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ डूइंग द एफर्ट टू फाइंड बायर्स, बट दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि क्या हमारे पास बायर्स हैं ही नहीं कि हमें एक्चुअली घर घर जाके जो है वो अपनी प्रोडक्ट बेचनी पड़ी। सो देयर आर टू पॉइंट ऑफ व्यूज़, हम दोनों उन पॉइंट ऑफ व्यूज़ को लेकर चलेंगे कि क्या सही लगता है। बट येस, दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एफर्ट ज़रूर है इसमें कि ये पूरा जो रोड शो उन्होंने प्लान किया एंड डिसाइड किया, अपने मुल्क में नहीं बाहर जाके डिसाइड किया। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जैसे टूर करना है पाकिस्तान का बिफोर द T20 वर्ल्ड कप, सो ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी टीम इज़ हियर फॉर पाकिस्तान। वो जो सिक्योरिटी का पूरा टूर से पहले जो है सिक्योरिटी टीम आती है उसकी अपडेट हम जानेंगे आज के शो में। साथ ही साथ जियो हॉटस्टार द मेन ब्रॉडकास्टर ऑफ ICC, व्हाट अ सेटबैक देयर इज़ कि ICC को भी अब मसले मसाइल होंगे बिकॉज जियो हॉटस्टार ने क्या किया और क्या नहीं किया, ये भी हम फर्दर ऑन डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ जब हम नेशनल गेम्स की बात करते हैं तो यस, अरशद नदीम हैज़ वन द गोल्ड। अरशद नदीम ने गोल्ड जीतना था, पर सवाल ये उठता है कि जो सिल्वर और ब्रॉन्ज ले रहे हैं, यानी यासिर सुल्तान की बात करूँ तो बहुत बड़ा एक डिफरेंस दिख रहा है अरशद नदीम और यासिर सुल्तान में। तो क्या ये डिफरेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम होगा या हम सिर्फ अरशद नदीम पे ही बैंग करते रहेंगे आगे आने वाले जो वर्ल्ड इवेंट्स हैं उन पे भी। सो यही हमारी डिस्कशन रहेगी। साथ ही साथ बिग बैश लीग, ऑब्वियसली पाकिस्तानी प्लेयर्स पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंचने वाले हैं, दे विल बी रिप्रेजेंटिंग, दे विल बी पार्ट ऑफ BBL। इन सारी चीज़ों के हवाले से होगी हमारी डिस्कशन और डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। साथ ही साथ जहां ऑस्ट्रेलिया की बात हुई, ऑस्ट्रेलिया टूर टू पाकिस्तान की बात हुई, द सिक्योरिटी टीम इज़ हियर। समा के कोरेस्पोंडेंट कादिर ख्वाजा ने हमें ज्वाइन इन किया है। कादिर, क्या अपडेट है? सिक्योरिटी टीम ऑब्वियसली पाकिस्तान आ चुकी है फॉर द टूर। आज बिल्कुल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की रैकी टीम जो है वो इंतजामात का जायजा लेने लाहौर पहुंच चुकी है और रैकी टीम ने मामूल के दौरे में वेन्यूज का भी जायजा लिया, जबकि रैकी टीम कज़ाफ़ी स्टेडियम, NC और LCC ग्राउंड का जायजा भी ले रही थी और रैकी टीम को PCB और सिक्योरिटी हुकाम ने ब्रीफिंग भी दी है। जबकि ऑस्ट्रेलियन जो टीम है T20, उन्होंने आइंदा माह के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करना है और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन 3 T20 मैचेस की सीरीज भी शेड्यूल है। इसी हवाले से T20 सीरीज के जो 3 मैचेस हैं वो लाहौर में होने का इम्कान है और इसी हवाले से जो रैकी टीम है ऑस्ट्रेलिया की वो उसमें तमाम तर नेशनल क्रिकेट एकेडमी का, उसके साथ साथ LCCA ग्राउंड का, क्योंकि वहाँ पर जो है अक्सर औकात दोनों टीमों की प्रैक्टिस भी होती है और वहाँ पर ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। इसी हवाले से कज़ाफ़ी स्टेडियम और कज़ाफ़ी स्टेडियम के तमाम जो ड्रेसिंग रूम्स हैं उनका भी मुआयना किया गया और अभी ज़रा हमें ये बताते हैं कि रैकी टीम जो है वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तमाम तर इंतजामात से मुतमईन दिखाई देती है और तमाम तर जो सिक्योरिटी हुकाम है उन्होंने भी ब्रीफिंग दी है और रूट्स का मुआयना किया, जिस पर तमाम तर जो रैकी टीम थी उन्होंने काफ़ी हद तक आमादगी का इजहार किया है। जी, ये तो अच्छी खबर है कि काफ़ी हद तक आमादगी दिखाई है, इन विच इज़ वेरी गुड। बट थैंक यू कादिर, थैंक्स अ लॉट फॉर अपडेटिंग अस। टूर के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं एंड इट इज़ बेटर कि हम जो है बिल्कुल राइट एट द कॉर्नर वर्ल्ड T20 से पहले T20 वर्ल्ड कप से पहले जो है वो ऑस्ट्रेलिया से भी खेल पाएंगे बिकॉज हमें अभी तक अंदाज़ा नहीं हो रहा है। हमने ट्राई नेशन खेली श्रीलंका, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, हमें अभी तक अंदाज़ा नहीं हो रहा कि हम एक्चुअली कितने पानी में है। ऑस्ट्रेलिया से खेलने के बाद हमें पर्टिकुलरली अंदाजा हो जाएगा कि येस आर बी रेडी बिकॉज दैट्स दी ओनली सीरीज जो कि आखिर में बचेगी बिफोर द T20 वर्ल्ड कप, वरना उससे पहले येस श्रीलंका की सीरीज ज़रूर होगी। सो देखना यह है कि हम कैसी परफॉर्मेंस करते हैं और कितने कॉन्फिडेंस के साथ जो है हम T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बनते हैं। बट फवाद साहब, कमिंग टूवर्ड्स यू, शुरुआत PSL से करेंगे। PSL रोड शो हुआ लॉर्ड्स में, PSL रोड शो करवाया गया। अब 2 पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, जिस तरह मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यस, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज डूइंग द एफर्ट टू गो फर्दर, टू गो ग्लोबल। दूसरी तरफ ये कि क्या हमारे पास बायर्स नहीं बचे हैं? देखिए, मैं दोनों ही चीज़ों पे बात करूंगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव चीज़ से कि क्रिकेट बोर्ड एक एफर्ट कर रहा है, रोड शो करा रहा है,
जा रहा है, दुनिया को बता रहा है पीएसएल कितनी कामयाब एक लीग है, क्या कुछ हुआ है, ये सारी चीजें। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि क्या ये लेट तो नहीं हो गया है? मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या लेट तो नहीं हो गया है, क्या हमने इसमें मतलब देरी तो नहीं कर दी, क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया नई टीमों के हवाले से। और साथ साथ ये कि एक टीम अब और ऐड हो गई है, 3 टीमें अब एक तरह से आपने नए ओनर्स आने हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और मैं हमेशा से जब से पीएसएल स्टार्ट हुआ था, मेरा मानना और कहना ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बाकी सारे काम होते हैं वो अलग होने चाहिए और पीएसएल को एक अलग तरीके से चलाना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बार यही हुआ कि जी पीएसएल के डायरेक्टर भी अलग लगे, अभी भी सलमान नसीर साहब देख रहे हैं, बट वो सारी चीजें घूम फिर के जब आती थी तो फिर क्रिकेट बोर्ड इन्वॉल्व हो जाता था, कोई अलग से टीम नजर नहीं आती थी। तो मुझे फिर वही लगता है कि अब देखें किस तरह से टीमें बिकती हैं, किस फवाद साहब अभी भी 2 लोग हैं, सलमान नसीर है और हिजाब है, ये सिर्फ 2 ही लोग हैं जो पीएसएल के लिए मेरे ख्याल से जो अलॉटेड हैं। जी, तो अब यही देखना है कि आपकी सोच के मुताबिक क्या पैसे मिलते हैं आने वाली टीमों पे जो आप सोच रहे हैं, और पिछली जो टीमें गई हैं उनकी कीमत और इन कीमत में क्या फर्क रहता है। तो ये एक एफर्ट जरूर है। और अब देखना ये कि कितने बायर्स मौजूद हैं आपके पास, तो वो चीजें हल्के हल्के सामने आएंगी। बट मुझे लगता है कि आपका पूरा साल पड़ा हुआ था और ये आपको साल भर पहले से ही कोशिश शुरू कर देनी चाहिए थी। जो आपको याद होगा, जो थोड़ा सा इख्तलाफ फिर मुल्तान के सुल्तान के ओनर ने भी कहा कि जी यहाँ तो काम ही शुरू नहीं हुआ है और सारा कुछ बड़ा सुकून से चल रहा है। तो उसके बाद आपको ये देख के अंदाजा होता है कि शायद मे बी अली तरीन ने जो वो कहते हैं ना लीप ऑफ फेथ, शायद इस वजह से ही वेंट इनटू इट कि उनको भी अंदाजा है कि देयर आर नॉट इनफ बायर्स, या फिर बायर्स हैं बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद और बड़े बिडर्स ढूंढना चाह रही है। देखिए सवेरा, बायर्स तो ऑब्वियसली होंगे, बट मसला सारा ये है कि वो बायर्स कितने अमाउंट पे आपकी टीम जा रही है, कितने पैसों में टीम जा रही है, वो जरूरी है देखना। और एक इतनी बड़ी लीग आपने बाकी भी देखा होगा, आईपीएल भी होती है, बहुत कम होता है कि आप इन्वेस्टर के पास जाओ, वहां तो इन्वेस्टर खुद उतावला हुआ होता है कि जी टीम कब आप बेच रहे हैं और हम तो खड़े में। तो वो एक जरा फर्क है, बट उसमें मैं कतई तौर पे और ये 9 आज 9 दिसंबर है, 6 जनवरी इज द डेट जहां पे वो जो 2 फ्रेंचाइज हैं उसका बिडिंग प्रोसेस होना, और अब 2 के अब तो शायद तीसरी मुल्तान सुल्तान भी उसका हिस्सा होगी उस बिडिंग प्रोसेस का। तो यस, बात आपकी सही है कि कहीं देर तो नहीं हो गई, ये बहुत करीब करीब का मामला रह गया। नॉट इवन अ कंप्लीट ईयर इज देयर, अ कंप्लीट मंथ इज देयर, और उस मंथ में भी जो है वो आपको कहीं ना कहीं छुट्टियां दिख रही है बीच में आती हुई, विच मीन्स कि ये और ज्यादा जो है मसला पड़ जाएगा। मगर जहां हम बिडर्स की बात कर रहे हैं, बायर्स की बात कर रहे हैं, क्रिकेटिंग ऑल टुगेदर क्रिकेटिंग मार्केट में आपको लगता है कि एकदम से फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया? बिकॉज आईसीसी इज इन क्राइसिस एज वेल। जियो स्टार जो कि आईसीसी का मेन ब्रॉडकास्टर है, दे हैव गिवन एन इंडिकेशन टू पुल आउट फ्रॉम द लास्ट 2 years, और वो लास्ट 2 years कंटिन्यू नहीं करना चाहते बिकॉज उनको पिछले 2 सालों में लॉसेज इनकर हुए हैं। देखिए सवेरा, एक रियलिटी वो जो हमें माननी चाहिए, ज्यादातर जो अब आमदनी हो रही है ना, वो जो मीडिया राइट्स में भी हो रही है, वो बेटिंग की जो वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू बहुत कुछ हो रहा है। एंड आप ऑल ओवर द वर्ल्ड जो आप डिफरेंट जगहों पे लीग्स देख रही हैं, हर जगह जो बड़े स्पॉन्सर हैं वो यही लोग हैं। तो जो इंडिया में एक तरह से वेबसाइट्स पे बैन लगा और बहुत ज्यादा सख्ती हुई, उसका असर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। जो जियो हॉटस्टार का नजर आया कि जी उन्हें लॉस भी हुआ, तो वो जो उन्होंने उम्मीद लगाई हुई थी कि वो एक रेवेन्यू जितना वो जनरेट करेंगे उसके बेसिस पे बिड करके ये मीडिया राइट्स उन्होंने लिए थे, तो वो उनकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा कम है। तो उन्होंने यही बेहतर समझा कि जी अब हम आगे शायद कंटिन्यू ना कर सकें, या वो जो हमारे जो हमने आपको रेट्स दिए हुए हैं उन रेट्स पे हम काम ना कर सके। तो ये चीज उन्होंने आईसीसी को बता दी। तो लेट्स सी क्या होता है। आईसीसी भी कुछ जगहों पे गया है, सुनने में आ रहा है नेटफ्लिक्स के बाद गया है, अमेज़न प्राइम के पास गया है, और वो बात कर रहा है कि जी आगे 2 साल के लिए, बट क्या जवाब आ रहा है। बट एक झटका जरूर लगा है, वो जो इंडिया का कहा जाता था कि जी इंडिया मौजूद है, कोई इशू ही नहीं है मीडिया राइट्स के हवाले, पैसों के हवाले से, तो वो अब
झटका लग रहा है। और साथ साथ मैं जरूर बताऊं, आईपीएल भी हो रही है अब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना सवेरा, बहुत ज्यादा क्रिकेट लीग्स आ रही हैं, तो जो लोगों को देखने के लिए चाहिए ना, और साथ साथ मुल्कों में बैटिंग लीगल है जी, और बदकिस्मती है कि जहां पर इनलीगल है वहां बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ। फवाद साहब, ये कहना सही होगा कि ये जो गेमिंग साइट्स या ये जो बेटिंग साइट्स हैं, इनकी वजह से एक फेक बबल, फाइनेंस फेक बबल क्रिएट हो गया था, बिकॉज $3 बिलियन की ये डील हुई थी 2024 से 2027। व्हाट डू यू थिंक इज अ प्रॉपर वे आउट फॉर आईसीसी? क्योंकि अभी नहीं दिख रहा कि जियो स्टार के अलावा कोई भी ऐसी कोई एंटिटी है जो कि बिड कर सकती है उस लेवल पे। $2.4 बिलियन अगले जो 4 साल हैं वो और मांगता है जियो स्टार। 2026 से 2029 वो कहते हैं 2 साल का हमारा अगर आप टेन्योर बढ़ा देते हैं तो उससे ये होगा कि हम रिकवर कर सकेंगे। व्हाट इज द बेस्ट वे कि अमाउंट कम कर दी जाए और जहां तक 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट है वही रहने दे, या 2029? बिकॉज हम सरवाइव कर जाएंगे, शायद बड़ी जो टीम्स हैं वो सरवाइव कर जाएंगी, मगर एसोसिएट नेशंस तो चलती ही इस फाइनेंशियल मॉडल पे जो आईसीसी का है। देखिए, मसला सारा ये है कि अब देखना है कि आईसीसी के पास ऑप्शंस क्या हैं, उसके बेसिस पे ही नतीजा निकलेगा कि वो जियो स्टार के साथ जाएं या फिर और कोई ऑप्शन मौजूद है। वो और टाइम भी थोड़ा है, तो बहुत जल्द इस चीजों पे फैसला होगा। बट कहना ये है मेरा कि आईसीसी के लिए भी एक तरह से ये झटका है। उसकी वजह सवेरा, जिस तरह से लीग क्रिकेट और बाकी सारी क्रिकेट दुनिया भर में खेली जा रही है, जो देखने वालों के लिए, जिनको ये वेबसाइट्स के थ्रू अट्रैक्ट किया जाता है, बहुत सारे ऑप्शंस खुलते चले जा रहे हैं। तो अब ये जो आईसीसी को रेट्स मिल गए हैं, मुझे डाउट है कि अब आइंदा आने वाली जगहों पे इस तरह के रेट्स मिले, और जो ये पैसा है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड फैलेगा। जो छोटी छोटी जगहों पे लीग्स हो रही है, आप देखें मिडिल ईस्ट में बढ़ती जा रही है, अफ्रीका में हो रही है, और जगहों पे न्यूजीलैंड भी जा रहा है। तो वो आईसीसी को उतना पैसा अब शायद ना मिल पाए, और इसी में से पैसा जो है दुनिया भर में निकल के जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और आईसीसी को अपने सारे फाइनेंशियल मॉडल को जो है वो ऊपर नीचे करना पड़ेगा इस डील से। मगर एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि हमने एशिया कप के दौरान भी देखा कि सोनी के पास उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट है, बट इवन देन सोनी हैड टू सेल देयर डिजिटल राइट्स टू जियो स्टार एज वेल। इसका मतलब ये कि ना सोनी ना जी, तो बिल्कुल वो मर्जर ही हो गया। तो देयर इज लाइक नो अदर प्लेयर जिस पे आप बेट कर सकें कि हाँ जी ये प्लेयर उठकर आएगा एंड आईसीसी को बचाएगा। अच्छा, कुछ चीजें जो है ना थोड़ी सी डिसाइडेड भी हो जाती हैं। हो सकता है कि ये बात हो चुकी हो और ये मार्केट में खबर आई है कि जी इस तरह की सूरत हाल है, और इसके बाद इवेंचुअली इन्हीं के साथ बात की जाएगी जी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, और इन्हीं के साथ हम आगे काम करने जो इन्होंने हमें नई तजवीज दी है। तो मुझे यही लगता है यही होने जा रहा है, क्योंकि इतना जल्दी सब कुछ हो नहीं पाएगा। तो ये बेस्ट ऑप्शन अब यही है, और मुझे लगता है इन्हीं के साथ चले जाए, क्योंकि इंडिया का ही आपको पता है ग्रुप है, आईसीसी भी जिस तरह से जय शाह देख रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो ख्वाहिशात का इजहार किया है जियो स्टार ने, उसी पे चलते हुए सारा काम आगे हो जाए, क्योंकि इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता कि कोई आपको इससे बेहतर ऑप्शन मिलेगा। ये मेरी राय है, हो सकता है मिल जाए। नहीं फवाद साहब, when you say that and when you mentioned it, तो मेरे जहन में एकदम से एक बात आई कि इस वक्त आईसीसी के जो सीईओ हैं संजोग गुप्ता, ये पहले स्टार के सीईओ होते थे, विच मीन्स के ये प्रायरली जियो स्टार के जो हैं वो मेंबर थे, जियो स्टार के एम्प्लॉय थे, एंड देन ही हैज नाउ बिकम द आईसीसी सीईओ। मे बी ही कुड सी द फाइनेंशियल लॉसेस कमिंग इन, और शायद आप जिस तरह ये कह रहे हैं कि ये पहले ही सब डिसाइड हो गया हो, ये अब सिर्फ अपफ्रंट ऊपर आया अभी है ये मैटर। देखिए सवेरा, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं इसमें। बाहर जो है ना कुछ चीजें और हो रही होती हैं, सामने कुछ और तरीके से नजर आ रही होती है। जिस तरह का पैसा इन्वॉल्व है, तो बहुत से फेवर्स आप दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। तो ये काफी सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है, और मुझे लगता है कि जो एकदम से अब आप टाइम आपके पास थोड़ा रह गया है ना, ये टाइमिंग बड़ी अच्छी है, बिकॉज ये इससे 2-3 महीने पहले होता तो कोई और सिचुएशन होती है। बिल्कुल टाइमिंग ऐसी है कि अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, और वक्त कम हमारे लिए भी। फवाद साहब, एक तो शो में भी वक्त कम रह गया, मगर आपसे मैं जरूर ये जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान टीम का वक्त बहुत कम है अब, एंड हमारे पास सिर्फ 6 T20s रह गए। डू यू थिंक दैट टीम पाकिस्तान इज रेडी फॉर द बिग इवेंट?
देखिए बेहतर कर रहे हैं आप, पहले से बेहतर हुए हैं, आपका टीम कॉम्बिनेशन बेहतर हो गया है। आप ये जरूर इस बार डिसाइड कर चुके हैं कि पहले से कि आपके कौन से 15 या 20 खिलाड़ी होने चाहिए, वरना इससे पहले आप जब आईसीसी के इवेंट्स में जा रहे होते थे आखिरी हफ्ते तक भी आप यही सोच रहे होते हैं। फिर आपका श्रीलंका की सीरीज अगर न्यूजीलैंड भी आ जाती है तो बड़ा अच्छा हो जाता है कि 3 नेशन हो जाएगी, फिर ऑस्ट्रेलिया, तो तैयारी आपकी भरपूर है। एंड उम्मीद यही है कि माजी के जो इवेंट्स में जिस तरह से आप खेलें उससे बेहतर क्रिकेट खेलेंगे। श्रीलंका में हो रहा है, चीजें आपको सपोर्ट कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि आप बेहतर पोजीशन में है इस बार। बहुत सारे लोगों को अभी भी सलमान अली आगा से बहुत इख्तलाफ है। इज दिस द राइट टाइम टू हैव दीज डिफरेंसेस नाउ? नहीं, अब आप बहुत देर हो गई, अब आपने पूरा इवेंट उन्हीं के साथ खेलना है। सलमान भी एक आध अच्छी इनिंग्स खेले, उनमें पोटेंशियल मौजूद है। मैं शुरू से बात कर रहा हूँ कि उनमें पोटेंशियल मौजूद है। जो आदमी रेड बॉल से अच्छी क्रिकेट खेल सकता है, वनडे खेल सकता है, T20 उसके मुकाबले में बहुत आसान होती है। बट बाज वक्त आप क्लिक नहीं कर रहे होते हैं, आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती, बट ओवरऑल हो जाएगी। कप्तानी का भी एक प्रेशर आपके अंदर होता है। गियर चेंजिंग, मुझे लगता है गियर चेंजिंग का प्रोसेस जो है जी जो भी आप करेंगे वर्ल्ड कप के बाद करें। इस वक्त मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि हमेशा हमारे यहाँ माजी में देखा है कि आप हमेशा इवेंट से पहले ये चीजें करते हैं और वो गलत होता है। जब अब आपने बना दिया है तो जो होना चाहिए वर्ल्ड कप के बाद, अच्छा हो बुरा हो, बिल्कुल जो हो वो वर्ल्ड कप के बाद हो, अच्छा हो या बुरा हो, बिकॉज हम वक्तन फवक्तन ये करते रहे हैं पास्ट में। पाकिस्तान क्रिकेट में आपने देखा है कि आईसीसी का इवेंट आता है और हम छलांग लगा के स्क्वायर वन पे चले जाते हैं। पूरे साल जो जितनी मेहनत की होती है विद ऑल द शफलिंग ऑफ यंगस्टर्स वो नहीं कर पाते। बट फवाद साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम, थैंक्स अ लॉट फॉर योर वक्त। यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है एंड आई होप कि बहुत जल्दी जो है ये सिक्योरिटी टीम क्लियरेंस दे दे। क्लियरेंस आ जाएगी बिकॉज वी हैव बीन डूइंग रियली गुड अगर सिक्योरिटी मैनर्स की बात की जाए। एंड देन ऑस्ट्रेलिया की सीरीज वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीम पाकिस्तान, क्योंकि वो हमें बताएगी कि हम किस तरह की परफॉर्मेंसेज आगे एक्सपेक्ट करें अपनी टीम से जब हमारी टीम कोलंबो हो जाएगी फॉर द T20 वर्ल्ड कप। बट विद दैट वक्त जोर का जोड़ का खत्म हो गया है। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।